तो सीएम विश्वदीप साय को आप देख रहे थे, भूमि पूजन करते नजर आ रहे हैं। कई करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात लगातार प्रदेश को दी जा रही है और इस वक्त राजधानी रायपुर में मौजूद थे। आगे आप देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं, एक पहचान होते हैं और उन्हीं नामों में शामिल है श्रीमंत, महाराज और अब राजा साहब। मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद कई बार मन से कहा कि उन्हें श्रीमंत या महाराज कहकर ना पुकारा जाए। बीजेपी में वह खुद को एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर पेश करते रहे, लेकिन ग्वालियर में मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में उस वक्त सियासत गर्मा गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजा साहब कहकर संबोधित कर दिया। अब सवाल यह कि क्या यह महज संबोधन था या इसके पीछे सियासत के बड़े संकेत छिपे हैं? इस स्पेशल रिपोर्ट में जानिए आप। सियासी संबोधनों की इस फहरिस्त में एक नया मोड़ आ गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके ही गढ़ ग्वालियर में राजा साहब कहकर संबोधित कर दिया। दरअसल ग्वालियर के मेला ग्राउंड में मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर अभ्युदय मध्य प्रदेश समिट का आयोजन किया गया था। इसी मंच से जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधन देने पहुंचे तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया कहकर पुकारा। अमित शाह के इस संबोधन के साथ ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। यहीं से मध्य प्रदेश की सियासत में नए कयासों का दौर शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यहीं के गुना के सांसद राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार ये संदेश देने की कोशिश करते रहते हैं कि वो भाजपा में एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। खुद सिंधिया कई मंचों से श्रीमंत और महाराज जैसे संबोधनों पर आपत्ति जता चुके हैं। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर तंज कसती रही है। कांग्रेस नेताओं ने कई बार कहा कि भाजपा में जाने के बाद महाराज अब भाई साहब बन गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया होगा उनके सामने क्या? कुछ नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहे जो कह दो, तो उन्होंने राजा कह दिया। अब जो खुशी मनाना चाह रहे खुशी मनाना चाह रहे, कईयों को बुरा लगा भैया कि महाराज को तुमने राजा कह दिया। तो अब उनका शाह साहब का क्या मकसद था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस अंचल में जब महाराज को तुम राजा कहोगे तो आप उनको घटा रहे हो, आप ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ग्वालियर चंबल की सियासत में सिंधिया घराने का असर दशकों पुराना है। आज भी इस इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोग महाराज कहकर ही संबोधित करते हैं। ऐसे में भाजपा के सियासी चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सिंधिया को राजा साहब कहना महज शब्दों का खेल नहीं माना जा रहा। सियासी जानकार इसे ग्वालियर चंबल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सिंधिया को एक पावर सेंटर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। हालांकि शाह के इस संबोधन को लेकर सियासत में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तो इसको वक्त का तकाजा आप कह सकते हैं। केंद्र में आप जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसमें नए कार्यकारी अध्यक्ष आए हैं, उसका भी थोड़ा फर्क पड़ा है। इसलिए अमित शाह के इस उद्बोधन को लेकर बहुत ज्यादा चकित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मजबूरी में सिंधिया की प्रशंसा में एक छोटा सा कसीदा पढ़ा है कि वो इस गुना क्षेत्र के राजा हैं। उन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल का राजा या महाराजा नहीं कहा, गुना क्षेत्र के सीमित किया है। अमित शाह के एक संबोधन ने प्रदेश की सियासत में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। राजा साहब कहे जाने के अपने अपने सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब ये महज औपचारिक संबोधन था या सिंधिया के बढ़ते कद का संकेत? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।